जय जोहार संगवारी मन आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद ये जीएस के सेशन में आप सभी के पुरजोर स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप सबू मन अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ला मतलब सीजीपीएससी और व्यापम की तैयारी ला बेहतर तरीके से करत हूं। मोर संगवारी मन आज हमन नदी घाटी परियोजना ला पढ़बो जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही हो और चैनल में नवा नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहली से अगर चैनल में हो तो मोर संगवारी मन एक शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए आज की सकारात्मकता से जो है सत्र की शुरुआत करते हैं। लेखक कहता है एक रचनाशील व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित होता है, ना कि औरों को हराने की। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में बात एकदम 100% सत्य है। जीवन में हमें कभी भी किसी को हराने का नहीं सोचना चाहिए, हम कैसे जीते इस पे बल देना चाहिए। दोनों बात में लगेगी समानता, लेकिन ये दोनों बात समान नहीं है। आप इस पे एक बार जोर जरूर दीजिएगा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, इसका आंसर आप लोगों को फिर से बताना है। आज मतलब 2 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे। महानदी लाट और मांड नदी के संगम पे कौन सा स्थान स्थित है? एकदम आसान सा सवाल है, इसका आंसर दो। मेरे प्रिय साथियों, अब आते हैं हम लोग नदी घाटी परियोजना या सिंचाई परियोजनाओं पे। सिंचाई को हम सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी अभी हमने नदियों का अध्ययन किया है, नदी अपवाह का अध्ययन किया है, तो उसके आधार पे हम उन सभी तत्वों को देखेंगे जो कि उससे हम कोरिलेट कर सकें। पढ़ने का तरीका कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को देखें, जैसे कि पिछली कक्षा में भारतीय भूगोल के सत्र में हमने जाना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो है इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और इसे बनाने का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन, पर्यटन और अन्य सभी संसाधन का उपयोग करवाना, जो कि इन नदी घाटी परियोजनाओं से संचालित किया जा सकता है। तो उसी पे ही आज जो है हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की बात करें, इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो एक कालक्रम आता है जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है, सन 2000 में, और एक कालक्रम आता है 2000 मार्च 2023 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। इसमें अगर हम तुलना करें तो जो वृहद परियोजना है, जिसे हम मान सकते हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजनाएं, उसमें 3 परियोजनाएं मात्र थी। कब? जब राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 8 है, जिसमें से 4 निर्माणाधीन है, मतलब कि जो 4 है वो अभी भी बन रहे हैं। मध्यम परियोजना जो कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक के विस्तृत क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। राज्य गठन के समय में 29 रहे हैं और 38 अभी वर्तमान में स्थित है पूरे छत्तीसगढ़ में। लघु परियोजनाओं की बात करें जो 2000 से कम क्षेत्रों में सिंचित करते हैं, 1945 याद रख सकते हो, छोटा सा मतलब ये आपका लघु परियोजना को ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2477 जो है अभी जो है वर्तमान की स्थिति है मार्च 2023 तक, 365 निर्माणाधीन है। वैसे अगर हम बात करें एनीकट या स्पाडेम की, तो ये 827 है, 247 निर्माणाधीन है। नलकूप योजना 30 है, जिसमें से 1 निर्माणाधीन है। तो ये हम एक डाटा के रूप में याद रख सकते हैं, 2 बार 3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब वृहद परियोजनाओं में हम सबसे पहले जाते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो तांदुला परियोजना जो कि 1913 लिखाया होगा, 1913 में बालोद जिले में तांदुला नदी में बनाया गया था। वैसे ही खारंग जलाशय, संजय गांधी जलाशय जिसे कहा जा सकता है जाता है, खारंग नदी में बिलासपुर में बनाया गया है, ठीक है, जो कि आपका अरपा नदी की एक सहायक नदी है। मनियारी जलाशय राजीव गांधी परियोजना कहते हैं इसको, ठीक है। मनियारी या खोड़िया डैम भी कहा जाता है इसे, मनियारी नदी में मुंगेली जिला में स्थित है। मिनी माता हसदो बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची परियोजना है ना, और स्वतंत्र मतलब सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1967 में लाया गया था, कोरबा जिले में स्थित है, हसदेव नदी में।
सीकासार परियोजना 1995 में लाया गया था, गरियाबंद में है, पैरी नदी पे स्थित है। जोंक परियोजना याद रख सकते हो, है ना। जोंक परियोजना महासमुंद में है, जोंक नदी पे, जो कि 1975 में लाया गया था। शहीद वीर नारायण सिंह कोडार डैम जिसको कहा जाता है, महासमुंद में कोडार नदी में बनाया गया है। ठीक है, इन सभी नदियों का अध्ययन हम कर लिए। महानदी परियोजना की बात करें तो धमतरी में महानदी पे बनाया गया है। मुख्य रूप से उसमें बहुत सारे डैम्स आते हैं। ठीक है, चले आगे। कहाँ गए बाबू? ठीक, चलो आप लोग इसे रिवीजन, क्विक रिवीजन फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। ये क्या हो गया, सेव नहीं करना है इसको। चलो, लाइव सेशन बहुत जल्दी आने वाला हूं, जिसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित। ये तो ऐसा है कि जो प्रथम पायदान का बच्चा है, जो स्टार्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो रिवाइज करना चाहता है, उन साथियों के लिए ये बनाया जा रहा है। लेकिन जब मैं लाइव सेशन में आऊंगा तो उसमें आप डायरेक्ट मेरे से डाउट पूछ सकते हो और बहुत सारे अपडेट उसमें आपको और बताई जाएगी। ठीक है, अब निर्माणाधीन जो वृहद परियोजना है, जैसे कि सोंडूर जलाशय, ये आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम रहती है यहाँ पर से। अब हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे। एक एक करके जब सारी चीजों को पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आता है महानदी परियोजना। 1980 से स्टार्ट हुआ है, प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। पहली कौन सी है? तो हसदेव। कुल सिंचाई क्षमता 276 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जिसमें कुल 4 आपको जलाशय, बैराज या बांध दिखेंगे। रुद्री बैराज छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना, दुधवा जलाशय 1965, माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली के नाम से जाना जाता है 1923 में। ये सभी प्रमुख है जो कि महानदी पे है। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध जिसे कहा जा सकता है, 78 से 79 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। रुद्री पिकअप की बात करें तो 1912 में ये अंग्रेजी शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, धमतरी में। ठीक है, जिसे हम रुद्री पिकअप कहते हैं। जाएंगे, अभी भी वर्तमान में बंद दिखाई देगा, ऐसा कोई संचालित वहां दिखाई देता नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कार्य होते रहते हैं। लेकिन मैं आज तक के नहीं देखा किसी को वहां। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं प्राचीनतम बांध है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पे रखा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, रा वाले पोर्शन से याद रख सकते हो निकोनिक टेक्निक से। जैसे कि रा कैसे बनता है? रा बनता है ऐसे और खा भी बनता है ऐसे। तो आप रुद्री याद रखोगे खूबचंद बघेल से। ठीक है, खूबचंद बघेल जी से। महानदी पे बनाया गया है रुद्री नहर, जगह है रुद्री। वर्ष 1990 में महज 0.2 मेगावाट स्टार्ट किया गया था, लेकिन वर्तमान में बंद है, बताया हूँ। कोई मतलब वहां कुछ काम नहीं होता है। 94 से यह रुद्री बैराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चले आगे। चलो, सिर्फ इसको पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखना है, सारी चीजें याद होते जाएंगी। ठीक, अगला है मुरुम सिल्ली या माडुम सिल्ली, है ना। सिलियारी नदी में बनाया गया है, धमतरी में। मैडम सिल्ली नहीं है, माडुम सिल्ली हो गई, है ना। ये किसके काल में हुआ था? तो एल्फिस्टिन द्वितीय के काल में ये बनाया गया था। मिट्टी से बना हुआ है, याद रखिएगा। और ये मुरुम सिल्ली जो आपका बांध है या जलाशय है, ये बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जी के नाम से है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो जैसे कि मम्मी जो है वो हमेशा बच्चे को क्या बोलती है? बाबू इधर आ, ऐसा करके। तो मुरुम सिल्ली से आप याद रख सकते हो, माँ यानी मम्मी और बाबू। तो मम्मी बाबू से निमोनिक टेक्निक्स यूज करके याद रख सकते हो। मुरुम सिल्ली का नाम क्या जाना जाता है? तो आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, यह एशिया का पहला साइफन बांध है। ठीक है, पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक से बना गया है, तटबंध भरा हुआ मिट्टी से बना गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध। एक तरफ से घूमने जाओ तो दूसरी तरफ से पसीना छोड़ देगा। ठीक है, मतलब बहुत लंबा है। ठीक, यहाँ घूमने जाओगे तो याद रखना पैरासीटामोल लेके जाना, जो ज्यादा नहीं चलता है। गंगरेल रविशंकर जलाशय, जी रविशंकर जी ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, क्या याद रख सकते हो? जी फॉर गंगरेल और रविशंकर से रविशंकर जी, तो जी रविशंकर जी ऐसे बोल रहे हो आप। गंगरेल परियोजना यह महानदी का मुख्य बांध है।
1380 मीटर का है ये, लगभग 1.5 किलोमीटर का। सबसे लंबा बांध धमतरी में गंगरेल में 78 से 79 में स्टार्ट हुआ, महानदी पे है। 10 मेगावाट के चार, मतलब 2.5 मेगावाट के 4 मेगावाट जो है यह संयंत्र लगाए गए हैं 2004 से। कब से? 2004 से। ठीक है, चलो। हसदेव मांगो मिनी माता परियोजना। हसदेव मांगो मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। 1994-95 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बेसिकली जो है ये जल विद्युत को मान्यता मिली 94 में, लेकिन 1967 में शुरू हो चुका था इसका काम, निर्माण कार्य। 2001 में स्टार्ट हुआ। मचडोली ग्राम बांगो में ये स्थित है। सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है। 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं, मतलब 4 तिया 12, मतलब 120 मेगावाट यहाँ पर क्या होता है, तो जल विद्युत उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ कोरबा के एनटीपीसी, कोरबा नगर निगम, ये सभी क्षेत्रों में क्या है आपका, बालकों में ये विद्युत देता है, जल आपूर्ति करता है। ठीक है। महानदी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो महानदी में बनाए गए छोटे छोटे एनिकेट्स है, मतलब बेसिकली बांध कहा जा सकता है। विश्व बैंक की सहायता से इसका नाम दिया गया है महानदी कॉम्प्लेक्स, इनको पता होना चाहिए। विश्व बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स बनाया कौन कौन से, तो सिकासार परियोजना, पैरी नदी या पैरी परियोजना कहा जाता है इसको। 1995 में पूर्ण हुआ था, 72 में स्टार्ट हुआ था। गरियाबंद में है। गरियाबंद और धमतरी को जो है ये लाभान्वित करता है। 7 मेगावाट के पावर का यहाँ मशीन लगा है। 2 यूनिट लगा है 3.5 का। 2006 से जल विद्युत हो रहा है। ठीक है। नदी में कुकदा पिक अप वियर निर्माण सम्मिलित है। कुकदा भी इसी के अंतर्गत आता है। गरियाबंद में कॉर्नर में कुकदा ही इसी के अंतर्गत लिया जाता है। सोंडूर नदी में ही है। सोंडूर परियोजना 79 में स्टार्ट हुआ। और मेचका गांव में आपको मिलेगा धमतरी में, सिहावा नगरी के आसपास। कोडार परियोजना, जिसे हम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोडार परियोजना जिसे हम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था मेरे साथियों 76 में। 95 में ये भी बना। महानदी की सहायक नदी पे है कोडार में। 16.7 हजार हेक्टेयर को सिंचित करता है, सिंचाई देता है। अगर हम बात करें रिवर लिंकिंग की, तो वर्तमान में नैनी नाला डायवर्सन बनाकर काम किया जा रहा है। 2021 में कोडार जलाशय में निर्मित है। पर्यटन स्थल है, ये आप याद रख सकते हो। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बनाया जाता है। सभी बांध में जाओगे तो घूमने के लिए आदमी पहुंच ही जाता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई से बांध में भीड़ नहीं होता। तांदुला परियोजना की बात करें तो तांदुला नदी पर स्थित है। बालोद में 0.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित करता है। तांदुला जो है बेसिकली हम बात करें तो इसमें आपको 3 प्रॉपर सेगमेंट्स दिखेंगे, जिसमें तांदुला स्टार्ट हुआ है। प्रदेश का प्रथम परियोजना है 1910 से 13 में। फिर गोंदली मिलेगा, ये भी जुआरी नदी पे है, तांदुला की सहायक नदी पे। खरखरा है, खरखरा भी जो है वो आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, और इसमें भी जो है 67 से खरखरा परियोजना बनाया जा रहा है। तो ये सब सारी परियोजना जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। ये भी 1913 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो। फिर बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, बारसूर दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पे बनाया गया है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर को पानी देता है, जिसमें 3,66,580 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता है। 125 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसमें प्रस्तावित बोलेगा तो 300 मेगावाट प्रस्तावित है। 75 में इसको मध्य प्रदेश उड़ीसा के साथ साझा करके बनाया गया था, लेकिन इसमें अधिनियम लागू हुआ है 1980 का। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बारसूर दंतेवाड़ा स्थान में स्थित है बोध घाट नदी घाटी परियोजना इंद्रावती नदी में। महानदी पे स्थित जो बैराज है बेटा, इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, इसको रटना ही पड़ेगा। जैसे समोदा कहाँ है तो रायपुर में है। शिवरी नारायण कहाँ है तो जांजगीर चांपा में है। सिंपल समोदा रायपुर में है। शिवरी नारायण कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, तो शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा। समोदा बैराज रायपुर। बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा में बसंतपुर है तो बसंतपुर बैराज। मरौनी कहाँ है तो शक्ति में है, मिरौनी।
तो शक्ति बैराज या मैरोनी बैराज याद रख सकते हो। साराडी कहाँ है, तो शक्ति में है, तो शक्ति याद रखना है, साराडी शक्ति में है। कलमा बैराज कहाँ है, शक्ति में, तो तीन तो शक्ति हो गया, मैरोनी, साराडी, कलमा शक्ति में। ये प्रमुख बैराज से सीधा सीधा आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो महानदी में मतलब निर्मित ये प्रमुख क्या है, तो आपके बैराज है, जिससे प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। छत्तीसगढ़ में जो केंद्र सरकार के 99 महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है या महत्वपूर्ण योजना है, उसके अंतर्गत तीन योजनाओं को शामिल किया गया है। केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना। ये पूरे भारत में 99 में से तीन हमारे यहाँ के तीन शामिल है, ठीक है। चलो अब प्रश्न करते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत राय की तकनीकी सिंचाई योजना में अंतर्गत हो गए राय की अंतर्गत कितनी सिंचाई योजना को शामिल किया गया है। नहीं, ये प्रश्नों का तीन को बताया हूं, है ना। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था बोर्ड में देखा कि आपका केलो, खारंग और मनियारी इसको शामिल किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में, अगला प्रश्न कह रहा है कि केलो परियोजना से किस जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलता है। किसको किसको मिलता है, तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा को मिलता है केलो से, है ना। रायगढ़ और जांजगीर चांपा को मिलता है। शक्ति बीज से लाभान्वित होता है कुछ भागों में। साराडी बैराज किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर है, शक्ति में है। साराडी बताया था, महानदी पे है, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न, सब रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, पूछे गए प्रश्न, है ना। चलो उसके बाद है कलमा बांध किस नदी पर निर्मित है। कलमा किसमें है, कलमा सीधा सीधा महानदी पे, ठीक है, महानदी पे कलमा बांध, ठीक। आगे बढ़े, चलो इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है। मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना हसदो नदी पर स्थित है, ठीक है। चले आगे, चलो अगला है कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है। बहुउद्देशीय योजना कौन सी है, बहुउद्देशीय योजना से तात्पर्य कि इसमें हम बहुत सारी चीजों को उद्देशित कर सकते हैं। सामान्य भाषा में बता रहा हूं, बाकी आपके जो मैराथन क्लासेस होंगी उसमें हम प्रॉपर सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप इतना तो समझें, ठीक है। चलो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है। ऊंचा बांध तो सीधा सीधा बांगो बांध है ना, हसदेव बांगो बांध। चले बांगो में आगे बढ़े। खुड़िया बांध कौन से नदी पर स्थित है, बताओ। खुड़िया या राजीव गांधी बांध मनियारी नदी पर स्थित है, मुंगेली जिले में, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलो प्रदेश का सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा है, गंगरेल बांध। गंगरेल बांध का और नाम क्या है बताओ फटाक से, ठीक है, धमतरी में है, महानदी पर निर्मित। सिकासार बांध किस नदी पर स्थित है। सिकासार पैरी में है कि सोंडूर में है, तो पैरी में है, पैरी नदी पर सिकासार परियोजना। सोंडूर में सोंडूर परियोजना है। मनियारी नदी में किस जलाशय की परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया। आप लोगों के लिए बताना है प्रश्न इसको, ठीक है। मैं इसको पूछा भी हूं, फिर से पूछा हूं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।